students, welcome to our grammar class. Today I am going to introduce you types of clause. आज हम आप लोगों को types of clause के बारे में बतलाएंगे. There are two types of clause. Number one, principal or main clause. Number two, subordinate clause. इसमें से हम एक को वन बाय वन करके हम सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लर्न व्हाट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर वन, दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. नंबर टू, his mother is a lawyer but his father is a doctor. Number three, she jumped out of bed and ran to the cage. अब इसमें से हर एक सेंटेंस को हम स्प्लिट करेंगे. आई एम गोइंग टू स्प्लिट ईच ऑफ द सेंटेंसेस. तो स्प्लिट करने पर हम दो सेंटेंसेस हर एक सेंटेंस से हम पाएंगे. नंबर वन में they got up, they walked out of the room, his mother is a lawyer, his father is a doctor, she jumped out of bed, she ran to the cave. अब इसमें से हर एक सेंटेंस जो है क्लॉज है. We know clause is a group of words which contain a subject and a verb. तो ये हर एक इसमें से एक क्लॉज है. लेकिन इसमें देखिए हर एक क्लॉज जो है अपने आप में कंप्लीट माने रखता है. जैसे यहां देखिए दे गॉट अप, इट हैज a full meaning. They walked out of the room, it also has a full meaning. This clause does not depend on this clause for its meaning. Neither does this clause depend on this clause. मतलब ये क्लॉज अपने माने के लिए इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. उसी तरह से ये क्लॉज भी अपने माने के लिए इस क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता है. ये अपने आप में कंप्लीटली मीनिंगफुल है. His mother is a lawyer. It is also complete in its meaning. His father is a doctor. This clause is also complete in its meaning. And none of them depend on each of them to give its full meaning. उसी तरह से she jumped out of bed. ये भी अपने आप में कंप्लीट है मीनिंग में. She ran to the cage. It also gives full meaning. कोई कोई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. मतलब इस सेंटेंस, इस बड़े सेंटेंस को जब हम क्लॉज में ब्रेकअप किए तो कोई भी क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो अब हमने क्या देखा कि ईच क्लॉज मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ. मतलब हर एक क्लॉज खुद जो है पूरा मीनिंग देता है. Each can stand by itself as a separate sentence. अब इसमें से हर एक सेंटेंस जो है खुद एक अलग सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है. Each clause is independent of the other. इसमें से हर एक क्लॉज जो है अपने आप में आजाद है, इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट मतलब इसको माने पाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने पड़ता है. कहने का मतलब ये है. तो इस तरह के क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे या मेन क्लॉज कहेंगे. तो प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट इज ए प्रिंसिपल क्लॉज? अ प्रिंसिपल क्लॉज इज ए क्लॉज विच गिव्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड इज इंडिपेंडेंट. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज.
subordinate clause. Now look at the underlying clauses. If the patient is not given oxygen, he will die. Number 2, I shut you in a golden cage because I loved you. Number 3, he does not know what the matter is. क्योंकि हम लोग क्लॉज जान चुके हैं कि क्लॉज में एक क्लॉज इज अ सेंटेंस एंड इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. तो उस हिसाब से देखिए यहां पर इफ द पेशेंट इज नॉट गिवन ऑक्सीजन, ये एक क्लॉज है. बिकॉज आई लव यू, ये भी एक क्लॉज है. व्हाट द मैटर इज, ये भी एक क्लॉज है. और ये जो वाला पार्ट है कि ही विल डाई, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. आई शट यू इन ए गोल्डन केज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. ही डज नॉट नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. अब देखिए द अंडरलाइन क्लॉजेस दे ऑल बिगिन विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग का माने हम बदलाते हैं. पहले देख लीजिए कि ये एक कंजंक्शन से शुरू हो रहा है. जैसे इस क्लॉज में देखिए ये clause, this clause begins with the conjunction if. This clause begins with the conjunction if. And sentence number 2, this clause begins with conjunction because. And in sentence number 3, this clause begins with conjunction what? A clause that begins with conjunction like if, because, what, when, unless, and so on, such type of clause is called subordinate clause. इस तरह के क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे. मतलब किसी सेंटेंस में अगर कोई क्लॉज इस तरह का कंजंक्शन से शुरू होता है, जैसे इफ, बिकॉज, व्हाट, वेयर, unless, until, after, before, तो इस तरह के क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये जो क्लॉज बच गया इट ऑटोमेटिकली इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहेंगे? ए क्लॉज दैट बिगिंस विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज. अच्छा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. माने द अंडरलाइन क्लॉज दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. इसको डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर. प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे? जैसे सपोज हम अगर सिर्फ इतना सेंटेंस बोले, इफ द पेशेंट इज नॉट गिवन ऑक्सीजन. अब इसके बाद हम रुक जाए. द मीनिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट. इसको पूरा माने उसी वक्त निकलेगा जब इसके साथ हम एक प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, ही विल डाई. अगर यहां से यहां तक बोलकर हम रुक जाते हैं तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट रह रहा है. If the patient is not given oxygen, then what will happen? I don't. माने क्लियर नहीं है. तो इसका माने क्लियर उसी वक्त होता है जब यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है. इसीलिए ये पूरा माने इसका उसी वक्त निकलेगा जब ये यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा. मतलब इट डिपेंड्स ऑन अ प्रिंसिपल क्लॉज. जैसे यहां देखिए आई, जैसे बिकॉज आई लव्ड यू. अगर हम ये सेंटेंस बोले बिकॉज आई लव्ड यू, it is incomplete because it needs a principal clause to convey the full meaning. Because I loved you incomplete है अगर उसके पहले कोई क्लॉज नहीं लिखा रहता है. जैसे यहां लिखा हुआ है I shut you in a golden cage. What the matter is, it is also incomplete if it is not preceded by a principal clause. तो कहने का मतलब है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अपना पूरे मीनिंग के लिए
प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज and the clause begins with a conjunction like if, because, what, where, when, while, after, before, as soon and so many on। तो ये था सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।